वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल 6.1 और 6.2 सॉल्व किया था चैप्टर नंबर 6 11 फिजिक्स का। आज हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.3 और 6.4 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इनकी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे और स्टेटमेंट को समझेंगे और गिवन डाटा भी हम राइट डाउन करेंगे। तो एग्जाम्पल को मैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट करता हूँ। 6.3, अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर इट अब्सॉर्ब 500 जॉल ऑफ हीट। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट राइट डाउन करने वाला है कि इट अब्सॉर्ब 500 जॉल ऑफ हीट। तो हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसने अब्सॉर्ब की है। तो अगर वो हीट अब्सॉर्ब करेगा तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू बराबर आएगा प्लस के अब्सॉर्ब में, और अगर वो रिजेक्ट करेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये आएगा 500 जॉल एंड परफॉर्म 300 जॉल ऑफ वर्क। तो जो वर्क परफॉर्म हुआ है वो 300 जॉल परफॉर्म हुआ है ऑन इट्स सराउंडिंग। तो इसने अपनी सराउंडिंग पे वर्क किया, तो सिस्टम ने वर्क की है। तो वर्क डन बाय सिस्टम हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था, ये होता है पॉजिटिव, और ये आएगा पॉजिटिव 300 जॉल। ये दो क्वांटिटीज हमारे पास है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, तो हम लोगों ने डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। ये जो चीजें हमें गिवन है, ये है हमारे पास गिवन डाटा। तो यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ, ये मेरे पास गिवन डाटा उसने दे दी है। अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज हमें गिवन है, थर्ड हमसे पूछी गई है। अब क्योंकि हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हम सोल्यूशन के अंदर जो है वो लिखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी हमने निकालनी और इसका फार्मूला देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हीट दी जाए, इंटरनल एनर्जी दी जाए और वर्क दिया जाए, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितनी हम हीट देंगे उसको आप क्यू कह दें, डेल्टा की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आएगी या प्लस डन वर्क डन आएगा। तो ये दो चीजें बराबर आती है, क्यू हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब्ल्यू क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर ले, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी 500 जॉल, डेल्टा यू क्योंकि हमने निकालना है, और डब्ल्यू हमारे पास है 300 जॉल का। यहां तक हमारे पास वैल्यूज पुट कर ली। अब ये 300 इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 500 माइनस 300 इज इक्वल टू आएगा डेल्टा यू। तो ये मेरे पास एनर्जी आएगी 200 जॉल, तो ये डेल्टा यू आएगा। अब अगर देखा जाए तो डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखें साइन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई। तो ये आपने पॉइंट याद रख रहे हैं। ये था प्रॉब्लम 6.3। हमने गिवन डाटा राइट डाउन किया और उसका सोल्यूशन फाइंड किया। अब हम चलते हैं 6.4 प्रॉब्लम की तरफ। मैं इसको पढ़ता हूं, फिर इसको अप्लाई करेंगे जैसे हम लोगों ने इसकी जो है एग्जांपल सॉल्व की थी। कहता कार्नट इंजन इज ऑपरेटिंग, यानी कार्नट इंजन ऑपरेट कर रहा है बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। इसे हम लोग कहते हैं HTR, यानी ये हमारे पास HTR की वैल्यू है, TH की वैल्यू है, ये हमारे पास आएगा 600 केल्विन एंड अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर 300 केल्विन। तो यहाँ पे हमें दो चीजें गिवन है, एक है T1, दूसरा है T2। हम लोग गिवन डाटा में राइट डाउन करेंगे कि हमें चीजें क्या गिवन है। तो हमारे पास दो वैल्यूज गिवन आ रही हैं स्टूडेंट, अगर देखा जाए। एक है हमारे पास हाई टेम्परेचर, जिसको आप T1 कहते हैं, या इसका फार्मूला TH भी आता है। यानी हमारे पास T1 लिख लें, इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, या TH लिख लें, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 600 केल्विन। एक चीज बड़ी अहम याद रखिएगा, टेम्परेचर गिवन केल्विन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो पहले 273 ऐड करें, इसको केल्विन बनाएं, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। अब कह रहे लो टेम्परेचर T2 हमारे पास आएगा 300 केल्विन का। यहां तक हमें स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है ईटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड हम फिर बाद में पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों ने देखना है क्या कैलकुलेट करेंगे। अब ईटा का हमारे पास फार्मूला जो आता है वो आता है 1 माइनस T2 ओवर T1। T2 हमारे पास आएगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर, या इसको आप TL भी कह सकते हैं। T1 आएगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, या हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सोर्स भी आ जाएगा। यहां वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आएगा 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600। तो मैंने आपसे कहा था कैलकुलेटर पे वैल्यूज आप सॉल्व कर सकती हैं। 300 को आप डिवाइड करें 600 से, तो ये आएगा 0.5। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 माइनस 0.5
अगर आप 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये मेरे पास दोबारा 0.5 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए एफिशिएंसी आ रही है 0.5, क्योंकि हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में लिखते हैं, तो जब परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 50%। ये था इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट कि हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली। सेकंड इसका देखते हैं पार्ट को, क्या कह रहा है, कहता है द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, वर्क आउटपुट। तो हम लोगों ने वर्क निकालना है W, यानी ये पार्ट नंबर 2 है कि व्हाट विल बी द वर्क डन W। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ द इंजन अब्सॉर्ब 500 जॉल ऑफ हीट, अगर वो इंजन 500 जॉल एनर्जी अब्सॉर्ब करे, यानी उसने जो एनर्जी ली है वो हमारे पास आ रही Q1, और Q1 हमारे पास वो कह रहा है 500 जॉल आ रही। ये क्वेश्चन है, W निकालना है। ईटा का एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ईटा इज इक्वल टू W ओवर Q1 भी आता है। ये भी फार्मूला हमारे पास स्टार्टिंग जो फार्मूला ड्राइव करते हैं कार्नेट इंजन में, तो पहला फार्मूला ये लिखा जाता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो जो इनपुट है वो Q1 है, आउटपुट W है, तो यहां से हमने W निकालना है। Q1 स्टूडेंट इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास W बराबर आएगा ईटा मल्टीप्लाई बाय Q1 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम W वर्क निकालें तो ईटा की वैल्यू मेरे पास आ रही 0.5, जो कि हम लोगों ने पहले निकाली हुई है 0.5 मल्टीप्लाई बाय Q1 मेरे पास आ रहा है 500 जॉल। तो इसको आप 0.5 को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें 500 से, तो ये मेरे पास आएगा 250 जॉल आ जाएगा। तो ये था मेरे पास वर्क डन बाय द कार्नेट इंजन। तो ये था मेरे पास स्टूडेंट प्रॉब्लम 6.3 एंड 6.4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 6.5 और 6. जो है वो 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस लेक्चर को राइट डाउन कीजिएगा, इसमें से चीज़ें नोट करें, जो चीज़ नहीं समझ आई वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।